नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सारे सवाल करियर से रिलेटेड थे कि इन्हें करियर के बारे में जानना है। तो इनके करियर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, करियर कैसा रहेगा, क्या समस्या रहेगी, कैसे इनका जीवन आगे रहेगा, करियर के रिगार्डिंग मुझे क्या-क्या दिख रहा है। इन्होंने बताया कि करियर के रिगार्डिंग बहुत परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके करियर के बारे में देखें, तो जैसे आपके सवाल थे, उससे उलट आपका मुझे करियर दिख रहा है, क्योंकि देखिए हाथ में एक भाग्य रेखा होनी चाहिए, जो इस प्रकार यहाँ से निकले, इस प्रकार जाए, शनि पर वीकसन बना ले। ऐसी एक भाग्य रेखा हाथ में सफलता के लिए काफ़ी होती है। लेकिन आपके हाथ में इस प्रकार की एक भाग्य रेखा ये है, इसी प्रकार की दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखिए एक ही साइज़ की, एक ही आकार की, 2 नहीं 3 भाग्य रेखा अगर हों किसी व्यक्ति के हाथ में, सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है, ये भी V-साइन बना रही है। तो देखिए आपके जीवन में आपका भाग्य या फिर करियर या फिर धन का मामला इस प्रकार रहेगा कि आप जीवन में कितने भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ, कितना भी संघर्ष कर लें, कितनी भी समस्याओं में आ जाएँ, लेकिन आप अंततः सफलता को पा लेंगे। आपको बुढ़ापे के अंदर आपके करियर के रिगार्डिंग सक्सेस, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन मिलने वाला रहेगा। चाहे सूर्य रेखा हो, चाहे हाथ में दोनों भाग्य रेखा हो, दोनों ही मौजूद अवस्था में बहुत ही अच्छी हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्य के बहुत भाग्यशाली होते हैं। बिज़नेस करें तो बिज़नेस चल पड़ते हैं, जॉब करें तो जॉब में लाभ मिल जाता है। लेकिन जितनी मजबूती आपके हाथ में मुझे दिख रही है, आपके हाथ में बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति, बड़े सेठ जो व्यापारी होते हैं, इस तरह के कार्य करने के पूरे-पूरे योग दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको व्यापारी होना चाहिए और आपको व्यापार ही करना चाहिए। अगर आप जॉब में तो कहीं न कहीं उतना पैसा कमाने से पीछे रह जाएँगे जितना आपकी किस्मत में है। तो व्यापार अगर आप करते हैं, तो आपको बड़े अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। व्यापारी वर्ग का हाथ है तो बिज़नेस से स्टेबिलिटी, अच्छा खासा जीवन में रिफ़ाइनमेंट आने वाला रहेगा। इस तरह के योग मुझे आपके हाथ की भाग्य रेखा में दिख रहे हैं। यदि आपके यहाँ पर आएँगे, ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र की आड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिख रही है। देखिए, आपके हाथ में मुझे नेगेटिव थिंकिंग के योग साफ-साफ दिखते हैं, ओवर थिंकिंग के योग दिखते हैं, कहीं न कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स की आपको समस्या रहेगी। ऐसा व्यक्ति या तो अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से या जीवन साथी से या बुढ़ापे में संतान से खुश नहीं रहता। कहीं न कहीं शिकायत किसी न किसी रूप में रहती है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स ज़रूर से ज़रूर आपके में रहेंगी, पारिवारिक समस्या आपको आती रहेंगी। तो शुक्र पर ये रेखा आपको इस तरह की नुकसान देने वाली रहेंगी, इसके आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। आपके हाथ में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत मुझे दिख रहा है। मंगल पर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। देखिए मंगल देवता व्यक्ति के बुढ़ापे के जीवन के कारक माने जाते हैं। कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि ये आपके बुढ़ापे में आपके शरीर को दर्शाते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसा रहेगा। शारीरिक समस्या रहेगी, नहीं रहेगी। बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, नहीं देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आपका बुढ़ापा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बुढ़ापे में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इस तरह के भी पूर्ण योग आपके हाथ में, आपके मंगल के चित्र पर मैं देख पा रहा हूँ। गुरु पर आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिख रही है। बृहस्पति पर जब इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बृहस्पति देव की असीम कृपा पाने वाले होते हैं। कहीं न कहीं ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। आप अपने जीवन में अपनी इच्छा और अपने ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत मशक्कत करने में पीछे नहीं रहेंगे। मेहनती किस्म का नेचर रहेगा और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी-बड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं रहता है। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बृहस्पति पर साफ-साफ योग दिख रहे हैं। शनि पर आपके हाथ में भाग्य रेखा साफ-साफ अच्छी खासी मुझे दिख रही है। शनि के क्षेत्र पर जब भाग्य रेखा होती है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि आपका नेचर शनिदेव की असीम कृपा पाने वाला भी रहेगा। और आप जैसे व्यक्ति अगर कर्मों पर ध्यान दें, देखिए वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि आपके कर्म साफ हैं, कर्म अच्छे हैं, कर्मों में दिक्कत नहीं है, आपको किसी को भी हाथ, किसी को भी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म को प्रधान मानकर चलिए, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिए, कभी किसी से बेईमानी ना कीजिए, कभी किसी की बददुआ मत। ऐसे कार्य अगर करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य पर आप देख पा रहे हैं, सूर्य की रेखा है, यहाँ पर ये फ़ोर्क बना दिया है और ये यहाँ से कनेक्टेड आ रही है मंगल से। सूर्य का मंगल का कनेक्शन आ रहा है। सूर्य और मंगल कनेक्ट हो जाएँ, ये काफ़ी कम हाथों में देखा जाता है। अगर मैं 100 हाथ देखता हूँ तो मुझे ये वाली रेखा कम से कम 7 या 8 हाथों में देखने को मिलती है। यानी ये रेखा थोड़ी देर में पाई जाती है और काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये आता है कि आपका जो जन्म है वो आपके ही वंश में दोबारा हुआ है। यानी पास्ट लाइफ का जो जन्म था
वो इसी वंश में। ऐसे व्यक्ति पर पुराने ऋण, पुराने कर्ज रह जाते हैं, पुरानी इच्छाएं रह जाती हैं, पुराने काम अधूरे रह जाते हैं, जिसको पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म होता है। कहीं ना कहीं पिछले जन्म के व्यक्तियों का ऋण आपके ऊपर होगा या फिर आपका ऋण उनके ऊपर होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपना ऋण वापस करने या फिर अपने ऊपर चढ़ा हुआ ऋण ऋण उतारने जन्म लेता है अपने ही वंश के अंदर। ये इस बात को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में बड़े बड़े फायदे होंगे यदि किसी का ऋण आपके यदि आपका ऋण किसी के ऊपर होगा तो, और बड़े बड़े नुकसान होंगे यदि आपके ऊपर किसी का ऋण पिछले जन्म में होगा तो। पास्ट लाइफ के मित्र, रिश्तेदार या पुराने सगे संबंधी जिसके ऊपर आपका ऋण रहेगा, वो लौटकर किसी के रूप में वापस आते हैं और अपना ऋण वापस लेते हैं। तो बड़े बड़े फायदे या फिर कर्मों के अनुसार बड़े बड़े नुकसान देखे जाते हैं। यहाँ पर बुध पर सीधी खड़ी रेखा दिख रही है, आपको अच्छा व्यापारी ये रेखा बनाएगी। मंगल आपके हाथ के मुझे ठीक है, अच्छे हैं। चंद्र से दोनों ही भाग रेखा चंद्र से आ रही है। चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। चंद्र हमेशा महादेव से प्रभावित रहते हैं। यदि आपकी दोनों ही भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपके करियर और धन के कारक भगवान हर हर महादेव हैं। जितना आप खाली समय ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, दूसरा नंदी सेवा करेंगे, तीसरा गौ सेवा करेंगे। महादेव को पशुपति नाथ ही बोला जाता है। तो मूक पशु की सेवा अगर आपके द्वारा होती है तो ये दो कार्य कर आपका भाग्योदय काफी अच्छा, काफी मजबूत और काफी तेज होने वाला रहेगा। इस तरह के कार्य कर आपका भाग्योदय बहुत अच्छा मैं देख पा रहा हूँ। तो आप मान सकते हैं चंद्र से भाग्य रेखा आ रही है तो महादेव की भक्ति कर बहुत लाभ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके लिए आपके करियर और आपके धन और आपके पैसे के मामले को सुधार देगा। अगर आप भाग्य में तरक्की चाहते हैं, करियर में तरक्की चाहते हैं तो महादेव की भक्ति कीजिए, वही आपके करियर धन के मालिक। जिस धर्म से बिलोंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये करना रहेगा। यहाँ पर बुद्ध की रेखा है, बार बार तीन तीन संकेत मिल गए कि व्यापारी वर्ग का हाथ है। अगर जॉब कर रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार से ही आपको लाभ मिलेंगे। एक रेखा से मनी ट्रायंगल है, दूसरी रेखा से मनी ट्रायंगल है, तीसरी रेखा से ग्रेटर मनी ट्रायंगल है। आपको क्या चाहिए? इतना अगर हाथ में अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाए तो 100% 4-14 संकेत और ये कंफर्म क्लियर है कि जॉब कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तीन तीन मनी ट्रायंगल है, ये आपको पैसे की सेविंग्स, लीडरशिप क्वालिटी, अच्छे मोटिवेटर होने के पूरे पूरे योग दे रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में रहेंगे ही रहेंगे अपने जीवन में। आपकी किस्मत में जो बड़ा पैसा है, असली पैसा है, वो व्यापार के मामले से मुझे दिख रहा है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है तो बुढ़ापे के अंदर आपको खुशखबरी मिल सकती है, प्रॉपर्टी आने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं संपत्ति, रुका हुआ काम नहीं बन सकता है, रुका हुआ काम भी बन सकता है, इच्छा पूर्ण हो सकती है, या फिर वंश में वृद्धि होने के ये योग बनाती है बुढ़ापे के अंदर। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर पोते पोते का सुख भी मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा दो भागों में टूट गई है। इसका मतलब ये देखा जाता है जब ये रेखा दो भागों में टूटने लगे तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे लाभ देगा। लेकिन आपको बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या भी इस तरह की वजह से आएगी। स्वास्थ्य की समस्या भी झेलते हैं, स्वास्थ्य से भी दिक्कत रहती है। यात्रा जरूर सफल होती है, जिस भी रूप में जैसे भी यात्रा करेंगे सारी यात्रा भी सफल हो जाएंगी। इस तरह के योग यहाँ पर ये रेखा बना रही है। बाकी अगर आएंगे तो यहाँ पर सीधी खड़े फ्लैंजेस भी मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कारों को आगे लेकर जाने वाले होते हैं। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, लेकिन कभी किसी की संगत का असर नहीं आएगा। आप मान सकते हैं कि आप हर माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम रह सकते हैं। इस चीज़ के योग भी ये रेखा दिखा रही है। यहाँ पर आपके हाथ में यप साइन पूरा बन गया है। होने वाली चीज़ों का अंदाजा आपको पहले से हो जाता है। अच्छा समय आने वाला हो चाहे बुरा समय आने वाला हो, सपनों के द्वारा या फिर इंटरनल फीलिंग, गट फीलिंग के द्वारा होने वाली चीज़ों का अंदेशा आपको हो जाता है। इस तरह के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे हल्का सा कट भी आ रहा है आपके हाथ में भाग्य रेखाओं पर, तो इसे इस आपको संभल कर रहना पड़ेगा। जैसे लेकिन यदि अगर आप 42 वर्ष के हैं तो ये सब आपको गुजर गया है। आगे आपके करियर धन के मामले में बड़े बड़े नुकसान नहीं देख पा रहा हूँ, बट अगर जॉब करें तो करियर चेंज करने की आपको जरूरत रहेगी। बहुत से बहुत ज़्यादा जरूरत आपको करियर में चेंज लाने की रह सकती है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, बड़ी तरक्की को कर पाएंगे। वरना अगर आप अभी भी चिंतित है, इतनी मजबूत रेखा होने के बावजूद भी चिंतित हैं अगर आप करियर धन के मामले में, तो कहीं ना कहीं गलती आप खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी रेखा व्यापार को संकेत देती हैं। व्यापार से बड़े लाभ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों उंगलियां सेंसिटिव नेचर को दिखाती हैं, सीधी हैं, तो सेंसिटिव नेचर आपका रह सकता है। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है। आपके पाम की लाइट ये थी कि हाथ बहुत भाग्यशाली है करियर धन के मामले में। महादेव की भक्ति करेंगे और भाग्यशाली बन जाएंगे। व्यापार को पूरा सपोर्ट करता है। बुढ़ापे के अंदर वंश आगे बढ़ने के या फिर प्रॉपर्टी आने के या फिर इच्छा पूर्ति होने के या फिर खुशखबरी आने के संकेत पूरे हैं। अच्छा लाभ आपको बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। बुढ़ापे के अंदर जरूर स्वास्थ्य समस्या आएगी, इसलिए सतर्क रहिएगा। कहीं ना कहीं सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, अपना वजन न बढ़ने देना, ऑयली फूड से दूर रहना, इन चीजों को अपनाकर आप अपने बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य को सुधार सकती है।
वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके साइड और सॉल्व को सॉल्व कर देंगे, आपको अर्जेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। आपका कोई रिव्यू रहेगा, कोई सवाल पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। उपाय के ध्यान से दीजिए कि हम आपको किसके ऊपर देने देंगे, हम आपको उपाय देने देंगे हम आपको किसी चीज़ को उपाय देने देंगे, क्योंकि आपके हाथ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट राहु रेखा है, उसके थोड़े बहुत उपाय आपको दिए जाएंगे, तो हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि आप हमें राहु के उपाय दे दीजिए। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी रिव्यू सब हमें बता दीजिएगा। तो अपने उपाय, डाउट, क्वेरी, रिव्यू चारों लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के मिल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।